नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयं सेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15000 जवानों को तैनात किया गया है और 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह। उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है। भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई सौ जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी समेत कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई-रुपये का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जाँच ब्यूरो से जाँच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य के CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 22 लोग कुल काम कर रहे थे और उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जानहानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केवंझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केवंझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जल भराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्ण रेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे।
आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।